अस्सलाम वालेकुम। भाई रिजवान क्यों ना कप्तान बने, मुझे ये तो बताएं जरा। सबसे बेस्ट कप्तान है इस वक्त। आपने बाबर आजम को बनाया, बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। शाहीन को बनाया, वो बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, आपने उसको हटाया। लेकिन इस टाइम अगर आपने पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना है, वो रिजवान है। भाई आपकी टीम का कप्तान बनता कौन है? जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है, वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। तो मेरे ख्याल में वो उससे बेस्ट चॉइस कोई है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या सिलेक्टर्स को इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप ये फैसला करें कि रिजवान कप्तान बनेगा। भाई वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करता रहा है, अपनी टीम को जितवाता रहा है। पीएसएल आपके सामने, आई थिंक 2020 या 2021 में, आई थिंक 21 में शायद ये कप्तान बना था। उसी सीजन इनकी टीम फाइनल जीती थी। उसके बाद अगले 2-3 साल और उसकी टीम फाइनल खेलती रही। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं ना, वो टीम को उठा के रखता है। हमने नजर नहीं आता, टीम को उठा के रखता है, प्लेयर्स को बैक करता है। जिस प्लेयर से बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही होती उसके पास भाग के जाता है, उसको समझाता है। मतलब यानी अपने प्लेयर्स को साथ लेके चलता है। हर हिसाब से हमें ग्राउंड में नजर आता है कि वाकई ये फाइट कर रहा है। और मैं सिर्फ कप्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं बैटिंग भी आप देख लें। मतलब जब बैटिंग भी करने आता है, हलचल मच जाती है। देखिए उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है। ये वो फ्लेक्सिबल टाइप का इंसान है, नेचुरल एबिलिटी है। वो रुक ही नहीं सकता, वो हिलता जुलता रहता है, बातचीत करता रहता है, गेम को समझता रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये भी देखो, ये जो जिसको मैं बार बार कहता हूँ फ्रॉडियो टूर्नामेंट, ये जो अभी 50 ओवर का हुआ, इसमें भी इसकी टीम फाइनल में पहुंची है। वो टेस्ट टीम अनाउंस हुई जिसकी वजह से वो फाइनल खेल सका, वरना 100% ये भी टीम जीत जाती फाइनल। इसकी इसकी बैटिंग से भी फर्क पड़ता, इसकी कप्तानी से भी फर्क पड़ता। तो उससे बेस्ट तो कोई कप्तान है ही नहीं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट से काफी टाइम से वो कप्तानी जो है वो करता हुआ आ रहा है। उसको बहुत समझ है कप्तानी की। उसके बाद वो है विकेट कीपर। विकेट कीपर वैसे ही पीछे खड़ा होता है, उसको बड़ी समझ होती है कि किस जगह पे बॉलर का बॉल गिर रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, कितना सीम हो रहा है, बैट्समैन का बल्ला कहां से आ रहा है, पैर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। स्पिनर के लिए वो पीछे खड़ा होता है विकेट कीपर। उसको आइडिया होता है कितना ब्रेक हो रहा है, कौन सा ब्रेक हो रहा है बॉलर का, कितना मतलब कितनी मुश्किल हो रही है बैट्समैन को, बैट्समैन फीट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। स्विप शॉट्स अगर मार रहा है, बॉलर को समझ आ नहीं आ रही, तो वो जाके बताएगा। तो विकेट कीपर को जितना आइडिया होता है ना, वो किसी को भी नहीं होता। तो वो उसको जितना एक्सपीरियंस है। देखिए कुछ कप्तान ऐसे होते हैं, अब बाबर आजम कप्तान था, वो खामोश रहता है, कोई ज्यादा बात नहीं करता था। ठीक है, लेकिन जो विकेट कीपर होता है उसको बड़ी जो है वो समझ होती है। और सबसे मेन चीज ये, उसकी वजह से क्यों आपकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो खुद परफॉर्मर है। जब कोई प्लेयर खुद परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो ये चाहता है कि अपनी टीम से भी मैं उसी तरह ही परफॉर्मेंस करवाऊं। और अगर कप्तान परफॉर्म कर रहा होता है, तो प्लेयर्स, वो कहते हैं ना, प्लेयर्स को खुद ही शर्म आ जाती है। उनको खुद ही शर्म आने लग जाती है कि यार कप्तान फाइट कर रहा है, हर जगह पे रन्स कर रहा है, हर मुश्किल टाइम पे रन्स कर रहा है। तो वो तो उनको खुद वो कहते हैं नहीं यार, अब हमें भी कुछ ना कुछ करना करना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं जो कप्तान होता है वो जो है वो परफॉर्मर होना चाहिए। आपके सामने नीचे के नंबर्स पे जाता है, टीम फंसी हुई होती है, वहां रन्स करता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर, T20 क्रिकेट में ओपन करता है, वहां वो रन्स करता है। टीम मुश्किल में होती है, वहां वो रन्स कर रहा होता है। वनडे में भी मिड मिड में आता है। आपका मिडल ऑर्डर हमारा कुछ इतना स्टेबल है ही नहीं, उसको आके वो थोड़ा सा स्टेबल करता है। अगर बाबर आजम भी खेल रहा हो उसके साथ, तो दोनों मिलके उसको लेके चल रहे होते हैं। तो उससे बड़ा फर्क है। मुझे तो हैरत है, बातें हो रही हैं जी, कोई फजूल किस्म की घटिया बातें कर रहे हैं। ओ जी शदाब को होना चाहिए, ओ जी यंगस्टर्स को होना चाहिए। ओ भाई किसी यंगस्टर किसी शदाब का काम नहीं। शदाब की तो बात करनी भी नहीं चाहिए यार। वो तो है ही एवरेज क्रिकेटर। वो तो एवरेज क्रिकेटर है यार। वो तो क्लब क्रिकेट में भी उसको कोई ना खिलाए जो उसकी परफॉर्मेंस है, और ना कोई यंग के बारे में सोचे। आप रिजवान को कप्तान बनाओ, भूल जाओ 2-3 साल। अच्छा, मैं 2-3 साल इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मुझे मैं भूल गया हूं शायद कि यहां सिस्टम ऐसा है, 2-3 साल का 2 महीने भी कोई नहीं रह सकता। कहने का मकसद ये था कि अगर आप इसको कप्तान बनाते, 2-3 साल आप भूल जाएं, उसको टीम बनाने दें और उसको पूरी अथॉरिटी दें।
अब मुझे कोई ये नहीं बोलना कि जी अथॉरिटी तो बाबर को भी दी थी, अथॉरिटी उसको भी दी थी, अथॉरिटी ये भी दी थी, उसको भी। भाई अथॉरिटी मिलती है कप्तान को, लेकिन सिलेक्टर्स हो गए, ये लोग, कोच हो गया, ये सब देखते हैं कि भाई अगर हमने अथॉरिटी दी है, क्या प्लेयर उन प्लेयर्स को खिला रहा है जो परफॉर्म कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर्स यार कप्तान जो जबरदस्ती अपने पसंद के प्लेयर्स को खिलाई जा रहा है। ये सब चीजें मॉनिटर फिर सिलेक्टर्स ने, कोच ने, इन सब ने करनी होती है। अगर आप इस चीज पे रिजवान को अथॉरिटी दे देंगे कि यार तेरी मर्जी, जो कुछ भी कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये चीज भी गलत है। उसके बाद अगर उसका फिटनेस लेवल, ये मैं सारी चीजें इस पर बता रहा हूं कि अगर ये सारी चीजें कप्तान में के अंदर होती हैं, तो वो फिर प्लेयर भी उसको फॉलो करते हैं। अगर आप उसका फिटनेस टेस्ट लें, फिटनेस टेस्ट में भी वो अच्छा पास हो जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी चीज उसके अंदर जो मुझे लगती है वो ये है, वो प्लेयर्स को मेंटली गिरने नहीं देता है, वो सपोर्ट करता है प्लेयर्स को। तो इससे अच्छी बात किसी कप्तान में हो ही नहीं सकती कि वो सपोर्ट करता है। मैं समझता हूं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो कप्तान है, वो रिजवान के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। T20 का भी रिजवान होना चाहिए और वनडे क्रिकेट का भी रिजवान होना चाहिए। और रिजवान को आप ये भी अथॉरिटी दो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हेल्प करे सिलेक्टर्स की, क्योंकि वो बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसको बड़ा आइडिया डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कुछ होता है, कैसे प्लेयर है। उसके साथ मिलके, हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं है, वो सिलेक्ट कहीं देखे। हमारे पास स्पिनर्स टॉप के नहीं, ऑफ स्पिनर है ही नहीं हमारे पास काम का, ठीक है ना, कोई ऐसा स्पिनर है जो बैटिंग भी करता है। मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। फास्ट बॉलर्स को इंजरी के बहुत मसले हैं, फास्ट बॉलर्स को नए बॉल करने वाले कम हैं। तो ये सब चीजें रिजवान के साथ मिल के सिलेक्टर्स को मेरे ख्याल में करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से आइडिया देगा, उसके ऊपर ट्रस्ट भी करें। ये मत सोचें और रिजवान जो है वो भी ग्रुपिंग का बंदा है, ग्रुपिंग करके बैठ जाएगा। भाई एक दफा जब चीजें पकड़ी जाती हैं या उनके ऊपर बात होती है, फिर उसके बाद अगला जो कप्तान आता है वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। अगर ग्रुपिंग रिजवान करेगा तो फिर ये सिलेक्टर्स का फॉल्ट है, फिर ये क्रिकेट बोर्ड का फॉल्ट है कि उसको आप रोकेंगे नहीं। ठीक है, इससे बेस्ट चॉइस मैं नहीं समझता कोई हो सकती है। अगर आपने इसके अलावा किसी को कप्तान बनाया, तो आपकी क्रिकेट जो थोड़ी बहुत हमें नजर आती है ना, वो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।